एक गांव में राजीव और सुनैना नाम का पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनके घर में राजीव की माँ भी थी। उनके परिवार में केवल 3 ही सदस्य थे। शुरुआती 1 साल में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। राजीव और उसकी माँ सुनैना को हर बात के लिए डांटने लगे, क्योंकि सुनैना अब मोटी होने लगी थी। उसका रूप रंग भद्दा होने लगा था। छोटे छोटे कामों के बीच राजीव की माँ सुनैना को खूब डांटने लगी, जिससे सुनैना सुनकर अकेले में रोती रहती। एक दिन राजीव अपने काम पर जाने वाला था। उसने सुनैना को आवाज़ लगाई, सुनैना खाना लगाओ मेरे लिए, भूख लगी है। राजीव और राजीव की माँ दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने का इंतज़ार करने लगते हैं। सुनैना को खाना ले जाने में थोड़ी देर हो जाती है तो राजीव और उसकी माँ दोनों कहते हैं, खाना लाने में इतना समय, वहाँ से यहाँ तक आने में तुमने सारी पूड़ियों को ठंडा कर दिया, अब इन्हें कैसे खाऊं? सुनैना उन दोनों की बातों को सर झुकाए सुनती रहती और कुछ नहीं कहती। इतने में राजीव सुनैना से कहता है, अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाकर सब्जी लेकर आओ। सुनैना थोड़ी देर में सब्जी लेकर आती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। राजीव की माँ सोफे पर बैठी हुई होती है। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत उनके घर आती है। वो कहती है, लक्ष्मी, तेरा बेटा तो एकदम हीरो है, लेकिन तेरी बहू एकदम मोटी और बदसूरत। ये बहू कम पहलवान ज़्यादा लगती है। इस पर राजीव की माँ जवाब देते हुए कहती है, हाँ सही कहा तुमने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। उन दोनों की सारी बातें सुनैना सुन रही थी। वे दोनों आपस में बात करते हैं कि ऐसी बहू को तो समाज में भी नहीं ले जा सकते, लोग हंसेंगे इसे देखकर। अब सुनैना का सब्र का बांध टूट चुका था। वो बाहर आती है और उन दोनों से कहती है, माँ जी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस पर राजीव की माँ कहती है, कहाँ जाओगी? सुनैना कहती है, कहीं भी चली जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें मेरे मोटेपन से बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। सुनैना उसी वक्त घर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर पड़ोस की औरत कहती है, सही है, चली गई, तुम्हारे बेटे की जान छूट गई। अब अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देना। राजीव की माँ हाँ में सर हिलाती है और दोनों मुस्कुराने लगती हैं। इधर सुनैना चलते चलते थकान महसूस करने लगती है और थोड़ी देर रुकती है और अपने आसपास विश्राम करने की जगह तलाशने लगती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर के पास जाती है और उसकी सीढ़ियों पर बैठ जाती है। थकान ज़्यादा होने की वजह से वो तुरंत बेहोश हो जाती है। इतने में गुरु माँ मंदिर से बाहर निकल कर आती हैं। वो तुरंत सुनैना के ऊपर जल का छिड़काव करती हैं और उसे थोड़ा जल पिलाती हैं। थोड़ी ही देर में सुनैना होश में आ जाती है और दुखी होने लगती है। गुरु माँ उसके दुखी होने का कारण पूछने लगती हैं तो वो कहती है कि मेरी सास और मेरे पति मेरे मोटापे से परेशान हैं। हर रोज़ वो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं और मैं केवल उनकी बातें सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ पता नहीं। गुरु माँ, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके साथ ही रह लूँगी इसी मंदिर में। नहीं नहीं बेटा, अगर तुम विपत्ति में हो तो एक दिन मेरे साथ ठहर सकती हो, लेकिन तुम इस तरह अपने घर को छोड़कर नहीं आ सकती। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। सुनैना रात को उसी मंदिर में ही ठहर जाती है। इधर राजीव काम से घर लौटता है। लौटते ही वो सुनैना को आवाज़ लगाता है, लेकिन तभी राजीव की माँ आ जाती है। वो कहती है कि सुनैना नहीं है, वो घर छोड़कर चली गई है। राजीव गुस्सा होता हुआ कहता है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगाओ। राजीव की माँ कहती है, इस बूढ़े शरीर से क्या काम हो सकता है, खाना तो नहीं है।
ये सुनकर राजीव और गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो मैं क्या भूखा सो जाऊं? सुनैना होती तो अभी तक खाना खा चुका होता। और चला जाता है। सुबह नाश्ते के समय महेश की माँ आवाज़ लगाती है, बहू चाय लेकर आओ। लेकिन थोड़े ही समय बाद कहती है, सुनैना तो घर छोड़कर चली गई, अब तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। महेश की माँ धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं फर्श पर गिर जाती है। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इधर गुरु माँ सुनैना को समझाते हुए कहती हैं, बेटा घर जाओ, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। लेकिन सुनैना नहीं मानती। तभी गुरु माँ कहती है, बेटा तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा जिससे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी कदर करें, और समझाते हुए उसे घर जाने के लिए कहती है। सुनैना गुरु माँ की आशीर्वाद लेकर घर की ओर रवाना हो जाती है। वो जैसे ही घर की ओर आती है, उसे घर के चारों तरफ काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, जिससे वो अपने पैरों की रफ्तार को बढ़ा देती है। जैसे ही वो घर में घुसती है और देखती है कि उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई हैं और गांव के कुछ लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। सुनैना पूछती है, मेरी सासू माँ को क्या हुआ? तो उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारी सासू माँ खाना बनाने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। तो डॉक्टर को बुलाओ। अभी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो एम्बुलेंस को फ़ोन करो। आसपास के सभी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को कॉल किया है, लेकिन कोई भी खाली नहीं है। बोल रहे थे थोड़ी देर लगेगी, इतने में तो सासू माँ मर जाएंगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते हुए सुनैना अपनी सासू माँ को अपनी गोद में उठा लेती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल जाकर अच्छे से माँ का इलाज करवाती है। इतने में महेश भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें समय पर लेकर आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर महेश की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो सुनैना को प्यार भरी नज़रों से देखता है और उसे धन्यवाद कहता है। सुनैना, हम दोनों मिलकर तुम्हें मोटा मोटा कहते रहते थे, लेकिन तुमने आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतने में महेश की माँ भी होश में आ जाती है और कहती है, बहू इधर आओ। सुनैना उनके पास जाती है। महेश की माँ कहती है, बेटा मैंने ना जाने तुमसे कितना उल्टा सीधा कहा, लेकिन कभी भी तुमने उसका जवाब नहीं दिया, और आज तो तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज से तुम मेरी बहू नहीं और मैं तुम्हारी सास नहीं, बल्कि हम दोनों माँ बेटी हैं। ये सुनकर सुनैना भावुक हो जाती है और महेश और सुनैना दोनों उसके गले लग जाते हैं और हंसने लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कहानी के बारे में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।